सूबा भर के रेस्टोरेंट्स में इंडोर सर्विसेज बंद करने की तजवीज। टेक अवे सर्विसेज शुरू करने का मामला ज़ेरे गौर। एनसीओसी रेस्टोरेंट में इंडोर सर्विसेज की बंदिश पर भी जल्द फैसला करेगा। रेस्टोरेंट में कोरोना एसओपीज को नजरअंदाज किया जा रहा है। रेस्टोरेंट्स में इंडोर सर्विसेज बंद होंगी या नहीं, जल्द फैसला मुतवक्के। हुकूमती इकदाम से होटल मालिकान का कारोबार मजीद तबाह हो जाएगा। 6 माह के लॉकडाउन के बायस घरों के अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे। शहरियों का कहना है अवामी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए हुकूमती पॉलिसियों का नफाज करना चाहिए। तो इस बारे में कुछ नहीं, देख लो आपके सामने ही हालात हैं। हम इतना परेशान है कि हमारे घर के अखराजात भी नहीं मिल, बहुत परेशान है। इसलिए देखो आपके सामने कारोबार है ही कोई नहीं, मालिक खुद खड़े हैं, वो भी परेशान खड़े हैं। जितने भी है एनसीओसी के इजलास हैं ये बड़े शहरों के हिसाब से मैनेज करते हैं इन्हें। लाइक आप फैसलाबाद लगा लें, लाहौर लगा लें, हैदराबाद, कराची, यहाँ पे रेस्टोरेंट पे बहुत ज़्यादा रश होता है। लेकिन हमारे पास तो काम वैसे भी रूटीन का हुकूमत जो फैसला कर रही है वो बिल्कुल गलत है। एसओपीज़ के तहत अगर जोन से भी मतलब मामला देखे जाए तो इस हिसाब से देखा जाए तो एसओपीज़ के लिहाज से अगर ओपन एरिया में जोन से भी जो रेस्टोरेंट है अगर वो उस हिसाब से किया जाए तो वो ठीक होगा। अगर ऐसे अगर हुकूमत जो फैसला कर रही है तो वो बिल्कुल गलत होगा। मांगे अरबों मिले करोड़। वासा के लिए 15.5 करोड़ रुपए ग्रांट की मंजूरी। माली बहरान से दो चार वासा ने 3 अरब रुपए की ग्रांट मांगी थी। बिजली के बिलों में वासा ने 65 करोड़ रुपए फैसलों के देने हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट को प्राइवेट शोबे के कंधे की जरूरत पड़ गई। निजी हाउसिंग सोसाइटीज को तारीखी रिलीफ देने का फैसला। सोसाइटी सिर्फ 20 स्लॉट देकर छूट हासिल कर सकेगी। पंजाब हुकूमत ने फाटा के नए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। अदाकारा मीरा का गरीबों के नाम पर मुबैना तौर पर लाखों रुपए का फ्रॉड। लॉकडाउन में मीरा ने घर को शेल्टर होम्स में तब्दील करने, 24 के बेघर अफराद को अपने घर में पनाह देने का ऐलान किया। कोरियोग्राफर लाडा ने मीरा के फ्रॉड का भांडा फोड़ दिया। दुनिया भर से लाखों रुपए इमदाद के लिए जमा किए। मीरा का घर शेल्टर होम नहीं, धोखा दही का मरकज है। लाडा के इंकशाफात। फैसलाबाद में 3,88,000 तलबा के बे फॉर्म ना बन सके। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऑनलाइन डाटा ने नादरा की तस्दीक के बगैर स्कूलों में दाखिल तलबा की ताहाल वेरिफिकेशन नहीं की। महकमा तालीम ने दिसंबर तक बे फॉर्म जमा करवाने को लाजिम करार दे दिया। पुलिस और ट्रैफिक असिस्टेंस के 2 टेस्ट दूसरे रोज भी जारी। फैसलाबाद में 13,146 उम्मीदवारों का मुकाबला। खवातीन उम्मीदवार भी दौड़ टेस्ट में शामिल हुई। जंग दौड़ मुकाबले में 3,761 उम्मीदवार शामिल। दौड़ टेस्ट में कामयाब उम्मीदवारों को तहरीरी इम्तिहान में बुलाया जाएगा। चिन्योट में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज का भट्टो का अचानक दौरा। डीसी का खिलाफ वर्जी करने पर 2 भट्टा मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। जबकि पीर महल में भट्टों पर पाबंदी का इतलाक होते ही महकमा माहौलियात इन एक्शन। मौजा कोयल खुर्द और कमालिया रोड पर चलने वाले 5 भट्टों के मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खिलाफ वर्जी करने वाले भट्टों में काजी ब्रिक्स, हसन ब्रिक्स और उमर ब्रिक्स, मोहम्मद एन ब्रिक्स और अहमद ब्रिक्स शामिल। जंग में स्मोक से बचाव के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मुतहरिक। पानी के छिड़काव के लिए गाड़ियां सड़कों पर रहेंगी। कूड़े को आग लगाने पर सख्त कार्रवाई होगी। जबकि अहमदपुर सयाल में सिटी 41 की खबर पे फसलों की बाक़ियात जलाने वालों के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक। फसलों की बाक़ियात जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। एसी रमीज जफर कहते हैं शहरी फसलों की बाक़ियात को जलाने से इज्तनाब करें। सीईओ रेलवे का रेलवे आमदनी में कमी। ट्रेनें घंटों ताखीर शिकार होने लगी। दरपेश मसाइल के लिए लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर में फैसलाबाद समेत मुल्क की तमाम रेलवे डिवीजन के डीएस को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। ट्रेनों के हादसात और उनकी इंक्वायरियों के हवाले से रिपोर्ट पेश करने की हिदायत।
कॉन्फ्रेंस 13 और 14 नवंबर को होगी। टोबा सिटी अस्पताल की गायनी वार्ड मजीद 4 माह ताखीर का शिकार। 5 करोड़ 6 लाख की लागत से मंसूबा 2019 में मुकम्मल होना था। मंसूबे में गायनी वार्ड, चिल्ड्रन समेत इमरजेंसी शामिल थी। सोने की कीमतों में मजीद इजाफा। फी तोला सोना 1900 रुपए महंगा होकर 1,16,000 रुपए का हो गया। सोने की कीमतें बढ़ने से सुनार भी परेशान, कहते हैं मार्केट में बेयकीनी का आलम है। चीनी बरामद करने के बावजूद टोबा के यूटिलिटी स्टोर्स पर न पहुंच सकी। स्टोर्स पर चीनी नायाब, शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। फैसलाबाद यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुरनोश की फराहमी चैलेंज बन गई। दालें, चीनी और घी यूटिलिटी स्टोर से गायब। शहरी अशिया की खरीदारी के लिए ख्वार होने लगे। फैसलाबाद सस्ती अशियाए खुरनोश की फराहमी के लिए सहूलत बाजारों का कयाम। सूबाई वजीर चौधरी जहीरुद्दीन और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने सस्ते बाजार का दौरा किया। आटा, चीनी, फल, सब्जियां और करियाना की दीगर अशियाए खुरनोश दस्तयाब हैं। टोबा टेक सिंह, टोबा डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने मजीद 6 सहूलत बाजार कायम कर दिए। सहूलत बाजारों की तादाद 10 हो गई। डीसी कहते हैं अशिया की क्वालिटी और नरखों पर कोई सुस्ती और गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फैसलाबाद स्टेट बैंक और प्राइवेट बैंक आमने सामने। स्टेट बैंक की जानिब से स्मॉल इंडस्ट्री को कर्जे फराहम करने के लिए गुज़श्ता दिनों SME क्लिनिक का एहतमाम किया गया, जबकि अब तक एक भी ताजिर के कर्जे की दरख्वास्त ना कबूल की गई। स्मॉल ट्रेड एंड इंडस्ट्री के CEO के मुताबिक बैंक अपनी स्कीमों को प्रमोट करना चाहते हैं। चिन्योट में फ्रांस ने गुस्ताखाना खाकों और महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज। अंदरून बाजार में एहतजाजी रैली निकाली गई। फ्रांस और महंगाई के मुखालिफ नारेबाजी की। रैली शुरका का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान फ्रांस से सिफारती और तजारती ताल्लुकात खत्म करे। महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालिबा भी किया गया। RPO फैसलाबाद राजा रिफत मुख्तार का दौरा चिन्योट। RPO सदर डिस्ट्रिक्ट बार शेख इरफानुल हक के घर गए। शेख इरफानुल हक के वालिद की वफात पर उनसे ताज़ियत की। DPO बिलाल जफर भी RPO फैसलाबाद रिफत मुख्तार राजा के हमरा थे। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट का इंसाफ की फराहमी के लिए बड़ा कदम। अदालतों में 13 लाख से जायद मुकदमात निपटाने के लिए सिविल जजेस की भर्ती का फैसला। भर्ती के लिए 17 से 24 नवंबर तक तहरीरी इम्तिहानात होंगे। फैसलाबाद समेत सूबा भर के 3143 उम्मीदवार इम्तिहान में शिरकत करेंगे। जेल अफसरान और मुलाजमीन दिल बर्दाश्ता होकर दूसरे महकमे ज्वाइन कर रहे हैं। IG पंजाब जेल मिर्जा शाहिद सलीम बेग ने होम डिपार्टमेंट और पंजाब हुकूमत को समरी लिख डाली। एक बार फिर अफसरान की हालत जार पर तवज्जो देने की इस्तदा कर दी। समरी में स्केल अप ग्रेडेशन पर भी जल्द अज जल्द तवज्जो देने की अपील। जंग समेत 27 अजला में रबी की फसलात के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बमिया पॉलिसी का आगाज। कुदरती आफात और टिड्डी दिल के नुकसान पहुंचने का फौरी अजाला होगा। रवा साल टिड्डी दल हमले में 5000 एकड़ पर काश्त फसलात को नुकसान पहुंचा था। काश्तकारों को प्रीमियम पर 100% सब्सिडी दी जाएगी। सांधियावाला में महकमा अनहार की जानिब से बुराला ब्रांच में पानी छोड़ दिया गया। पानी की फराहमी से गंदुम और दीगर फसलों के काश्तकारों में खुशी की लहर। काश्तकार कहते हैं पानी आने से गंदुम बर वक्त काश्त कर सकेंगे। नहरों को 10 रोज के शॉर्ट क्लियर के तहत बंद किया गया था। मुखैर हजरात के ताउन से 29 मोरसा अमीरपुर बंगला रोड की तामीर और मुरम्मत का इफ्तिताह कर दिया। समाजी रहनुमा चौधरी तौकीर बसरा का कहना है कि 2 दिन में 22 लाख रुपए इकट्ठे हुए। रोड की तामीर मुकम्मल करने के लिए 50 लाख रुपए की जरूरत है। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी टोबा का इजलास। रुकन सूबाई असम्बली सईद अहमद सईदी की शिरकत। एम्बुलेंसेज की मुरम्मत, पेट्रोल के अखराजात की तफसीलात मांग ली। सईद अहमद सईदी कहते हैं अस्पताल में अमला मरीज के साथ रवैया दुरुस्त करे।
مرزا محمد اصغر کی صدر پاکستان اور گورنر پنجاب سے ملاقات. چیئرمین اوورسیز پاکستانی کمیشن مرزا محمد اصغر نے صدر پاکستان کی کوششوں کو سراہا. ملاقات میں صدر پاکستان عارف علوی اور گورنر چودھری محمد سرور کی فیملیز بھی موجود تھیں. دماغی فالج کے عالمی دن پر الائڈ ہسپتال فیصل آباد میں ریلی میڈیکل یونیورسٹی سے نکالی گئی. قیادت وائس چانسلر پروفیسر ہنا عائشہ اور ڈاکٹر جاوید اقبال نیورولوجسٹ نے کی. ڈاکٹر جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ دماغی فالج موت کی چوتھی بڑی وجہ بن چکا ہے. فیصل آباد کے معروف شاعر مسعود قمر کی نئی نظموں کی کتاب بارش بھرا تھیلا کی رہنمائی تقریب پریس کلب میں افتخار فیصل، رانا غضنفر عباس، جاوید صدیقی، محمد محمود سمیت دیگر کی شرکت. تقریب کا اہتمام ادبی تنظیم صدف بزم منشور فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے کیا گیا. توبہ گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن اسکول فار ڈیف تقریب. سماعت سے متاثرہ طلباء کو اسکول بس مہیا کی گئی. ایم پی اے سعید احمد سعیدی نے اسکول بس پرنسپل کے سپرد کی. پانچویں روڈ سائیکلنگ چیمپئن شپ فیصل آباد کی اقرا ناز، ہرا مقصود اور ستارہ لطیف پنجاب کی وومن ٹیم میں منتخب. سلیکشن ٹرائل قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوئے. چیمپئن شپ کا انعقاد 12 سے 15 نومبر کو کراچی میں ہوگا. پرانی فلموں کی وجہ سے رش کم یا شہری کورونا کا خوف کھانے لگے. فیصل آباد میں کورونا کے بعد کھلنے والا واحد سینما شہریوں کا منتظر. مکمل ایس او پیز کے باوجود بھی شہریوں کا سینما کی طرف رجحان کم. ہر شو میں صرف 2 سے 3 افراد موجود. اور بھوانا کے علاقے چک نمبر 246 میں پیر احمد شاہ شیرازی کا عرس. کنگنا والی سرکار کے سالانہ عرس کے موقع پر تمانچہ دار کبڈی میچ کا انعقاد. میچ سرگودا ڈویژن اور فیصل آباد ڈویژن کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا. اعصاب شکن مقابلے میں سرگودا ڈویژن کی ٹیم نے کامیابی حاصل کی.